हेलो गाइज। पिछले पार्ट में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हार्ट ऑफ ग्रामर कहते हैं। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने आप ग्रामर को अच्छी तरीके से नहीं जान सकते। ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, इसको हर कंपटीटर को जानना बहुत ज़रूरी होता है और मैं डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से ग्रामर क्लियर हो जाए। पहला पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 8 पार्ट थे। पहला काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काइंड्स थे। आज उसका नाउन के बारे में आपको बताया जाएगा, फर्स्ट पार्ट के बारे में। देखें, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, या जो भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम रहेगा उसे हम नाउन कहेंगे। इतना आप ध्यान रखिए। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इट डिनोट्स वन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, यह किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताता है। अगर हम कहें, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को उसके असली नाम से पुकारते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके असली नाम से जब हम पुकारेंगे तो उसे प्रॉपर नाउन पुकारा जाएगा। देखिए, इसमें चंदर, कोलकाता, इंडिया, द गंगा, द गीता, ये सब क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनका और कोई नाम नहीं है। ठीक, उसके असली नाम से पुकारा जाने वाला उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब यहां पर आप देख लीजिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक, ये किसी भी, ये समझ लीजिए सीधी सी बात है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को उसके असली नाम से न पुकार कर उसके कैटेगरी के हिसाब से हम बुलाते हैं, उसकी जात के हिसाब से बुलाते हैं, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएगा। टेबल एक जाति है, ग्लास एक जाति है, टाउन एक जाति है, किंग एक जाति है। ये कैटेगरी है। जैसे रिवर हो गया। अब रिवर में ये क्या है? रिवर तो एक तरह की जाति हो गई रिवर। क्यों? क्योंकि इसमें कई जातियां हैं। आप देख लीजिए, यमुना नदी, कितनी नदियां हैं? रिवर यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, आपका गोमती नगर हो गया, वर्णा नदी हो गया, वसुई नदी हो गई। बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा हुई। टेबल, डाइनिंग टेबल, और कई तरीके की टेबल्स होती हैं। टाउन के अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग टाउन होता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि कॉमन नाउन। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ठीक, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। इट डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। ये तो ऐसा नाम जो एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आर्मी, आर्मी में क्या है?
आर्मी में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ये हो गया। क्लास में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। क्राउड में बहुत सारे, टीम में कई टीमें, एक व्यक्ति से तो टीम बनता नहीं है, टीम तो कई लोगों से बनता है। यानी दो से अधिक व्यक्ति जो जहाँ भी रहेंगे उस नाम को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। देखिए फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक लोग तो फैमिली में होते नहीं हैं, फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं। अगला मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन देख लीजिए, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। इट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंट ऑफ विच ए थिंग इज मेड। किसी भी कच्चे माल या धातु जिससे सामान बनाया जाता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी पदार्थ को मटेरियल नाउन कहते हैं, मटेरियल कहते हैं पदार्थ को। अब जैसे वुड, क्ले, रबर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, क्लॉथ। लकड़ियों से हम कई तरह के आइटम बना सकते हैं, सिल्वर से, गोल्ड से, इन सब चीज़ों से हम कई तरह के आइटम बना सकते हैं। इसलिए जैसे जब लकड़ी है, लकड़ी को जैसे भी लकड़ी है उसको हम किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते जलाने के सिवा। ठीक, रबर, इससे कई चीज़ें बनती हैं, आयरन, लोहे से कई चीज़ें बनती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मिल्क कहें, मिल्क क्या है ये? What is milk? Material noun? No, it's not material noun because it can be used as it is. ये जैसे है वैसे ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। क्यों? इसको ऐसे ही गर्म करके पी सकता हूँ, इसका कोई और चीज़ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं तो इससे दूध से घी, दही और मट्ठा बनता है। तो ये मिल्क, यहाँ पर अगर मिल्क आपके एग्जाम में मिल्क आ गया कि ये कौन सा नाउन है, तो आप इसको मटेरियल नाउन में नहीं रखेंगे, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव, इट एक्सप्रेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्वालिटी, किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में जो बताता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे अंदर जितने भी भाव या दशाएं उत्पन्न होती हैं या भाव दशाएं जो भी हैं हमारे अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लेट्स सी एग्जांपल: ट्रूथ, लव, सोल, माइंड, ग्रेटनेस, लाइफ, पॉवर्टी, मैनहुड, प्लेजर, पेन, ऑनेस्टी। ये सब क्या है? मनुष्य के अंदर सत्यता, प्यार, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? मनुष्य के अंदर है। तो मनुष्य के अंदर जो भाव निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि राम इज ड्राइविंग द कार। राम इज ड्राइविंग द व्हीकल। तो व्हीकल है राम। राम कौन सा नाउन है? राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसका ये असली नाम है। व्हीकल क्या है? व्हीकल एक जाति है, यानी क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि व्हीकल के अंतर्गत कई व्हीकल आते हैं, मोटरसाइकिल, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब है। इसलिए यहाँ पर ये व्हीकल क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ बन रही है,
अब एक हम ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें सारे वो हों। जैसे मदर इज बाइंग गोल्ड ऑन धनतेरस। मदर इज बाइंग गोल्ड ऑन धनतेरस। ठीक, मदर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो मदर क्या था, मदर उसमें प्रॉपर नाउन था, मदर प्रॉपर नाउन था। और इसके बाद जो उसमें गोल्ड आया था, मदर इज बाइंग गोल्ड, गोल्ड, तो ये क्या था, ये आपका मटेरियल नाउन था। और धनतेरस क्या था, धनतेरस ये प्रॉपर नाउन था, क्योंकि धनतेरस एक नाम है। मदर भी क्या है, कॉमन नाउन है, सॉरी मदर कॉमन नाउन है, क्योंकि माता सबकी अलग अलग होती हैं, माँ एक कॉमन नाउन होगा, मदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।